नमस्कार साथियों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत बड़ी विषय जो युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो अपने इस जीवन की उथल पुथल में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उस सफलता को पाने के लिए आज हम कुछ विशेष शब्दों पर चर्चा करेंगे। जैसे एक शब्द है अस्थिरता और एक शब्द है स्थिरता। एक शब्द है अस्थिरता और एक शब्द है स्थिरता। स्थिरता जो शब्द है वह है अस्थिरता और एक शब्द है स्थिरता। क्या है मामला? बहुत ध्यान से समझिए। बिल्कुल देखो, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कौन नहीं है जो सफल होना चाह रहा है? सफल यानी कि विकास, यानी कि जीवन की वह सुविधाओं को प्राप्त करना जिससे उसकी जीवन सुखमय हो जाए। लेकिन अब इस सफलता यानी कि इस सफलता को पाने के लिए यह दो कारक बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं मानव जीवन में। मैं मानव जीवन की बात कर रहा हूं। अभी क्या है वो? मानव जीवन। अब मानव जीवन में मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थी, मैं बात कर रहा हूं युवा, जो जीवन में सफलता की चाह लेकर घूम रहा है, जो जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ी को प्राप्त करने हेतु अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं उसे प्राप्त कैसे होगा। यह बहुत बड़ी विषय है। यह दो कारक बहुत महत्वपूर्ण है। एक है अस्थिरता, एक है स्थिरता। अब इस अस्थिरता में देखिए, सबसे बड़ा जो रोल है वह है मन। मन एकदम बहुत बड़ी चीज जो आपके सफलता के लिए जिम्मेदार है, वह है मन। आप शक्ति की चेष्टा कर रहे हैं कि मैं सफल होना, सफल होने का मतलब होता शक्तिशाली होना। लेकिन कैसे? अब उस शक्तिशाली होने के लिए दो कारक बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था अस्थिरता, एक था स्थिरता। और आपको अस्थिर नहीं बनना है, आपको स्थिरता में आना है। और स्थिरता को लाने के लिए, स्थिरता को लाने के लिए इस मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। तब आएगी स्थिरता। अब मामला यह है
अस्थिर क्यों? अब मामला है अस्थिर क्यों? क्यों? आपका परिवेश, आपका परिवेश, आपका परिवेश यानी आपका बनाया हुआ पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, जो आपके एक परिवेश में जहां आप रहते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, जिससे आप बात करते हैं, यह बहुत बड़ी चीज है। परिवेश, चाहे वह आपका घर हो, चाहे वह आपका कहीं रूम हो, यहां घर, रूम, होटल या कहीं पार्टी फंक्शन में आप जा रहे हैं, जो भी ये सब आपके परिवेश के अंतर्गत आता है। अब यह परिवेश जो है स्थिरता लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका परिवेश या माहौल अच्छा नहीं है, तो आपकी प्रवृत्ति स्थिरता की ओर भागेगी। इसका मतलब क्या? आप कहेंगे, सर जी मन तो कर रहा है कि डेली प्रतिदिन 4 घंटे 6 घंटे पढ़ें, लेकिन आप पाते क्या हैं? लेकिन आप पाते यह हैं कि मन आपका एकाग्र ही नहीं है। आप सोच रखते हैं, आप अपने मन के अंदर ऐसा फॉर्मेशन तैयार करते हैं, अपने दिमाग में ऐसी बात पनपाते हैं कि मुझे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, लेकिन यह मन आपका नहीं चलने देता। क्यों? क्योंकि अस्थिरता मन के अंदर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका परिवेश नहीं सही है, और जब परिवेश नहीं सही है तो उस मन को माहौल नहीं सही मिल रहा है। चलो 1 घंटा ये काम कर लें, उनके साथ रह लें, इनसे बात कर लें, मोबाइल पे ये काम कर लें, ये कर लें, और फिर हम क्या चाह रहे हैं? शक्ति शक्ति शक्ति, पावर। पावर आती कैसे है? स्थिरता से। और आपका मन अस्थिर है। भाई आप पढ़ाई करना चाहते हैं ना, लेकिन करेंगे कैसे? करेंगे जब आप स्थिर होंगे, और स्थिर होने के लिए मन का एकाग्र जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए परिवेश को बदलना भी जरूरी है। इसके साथ साथ आपके जो सहपाठी हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी परिवेश के अंतर्गत आता है। आपके जो साथी सहपाठी, आपके जो साथी सहपाठी, यह भी परिवेश का भाग है। देखो, आप सफल होना चाहते हो, आप जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा, आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और शक्ति का स्रोत आप हैं, आपका मन है। स्थिर है, एकाग्र है, तो आप मजबूत हैं। अब उस एकाग्र होने के लिए आपको जो दुनियादारी में भाग दौड़ है, उससे बचना पड़ेगा। भाग दौड़ से बचना पड़ेगा। आप जो भी कार्य करें वो सिस्टम के अनुरूप हो, एक टाइम टेबल के अनुरूप हो, उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच हो।
उस कार्य में एक विजन दिखना चाहिए, तब आपको सफलता मिलती है। अब ऐसे नहीं है कि आप आज सोहन के साथ जा रहे हैं, कल मोहन के साथ जा रहे हैं, और फिर आप दैनिक जीवन पूरी तरीके से अस्थिर रूप से भरी हुई है और आप संकल्प ले रहे हैं कि मुझे शक्तिशाली बनना है, शक्तिशाली बनना है। कैसे बनेंगे शक्तिशाली? कौन बनाएगा शक्तिशाली? वही मन बनाएगा आपका। वही मन जो एकाग्र होगा, जो संतुष्ट होगा, जो इधर उधर के बारे में नहीं सोचता होगा, जिसका डायरेक्शन अपने लक्ष्य की ओर होगा। जो अब ऐसा कैसे होगा? आपको अपने परिवेश को, अपने माहौल को, अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं? ठीक है, नमस्कार।